तो फराज किदवई साहब, कब तक ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तक अब इजाद होगा और कब सुलझेगा? देखिए पूजा जी, मुझे ये लगता है कि जो इंटरनल डिस्कशंस हुए हैं 80 की 80 सीटों पर 90% डिस्कशंस हो चुके हैं। अब जो 10% के हिकअप्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इन अनदर 48 आवर्स और 72 आवर्स में ये चीजें सारी सेटल हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि जहां तक रही बात, देखिए वोट शेयर की, मुस्लिम वोट की, मानस भाई ने बात की और तमाम चीजों की बात की। देखिए मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी का 1990 से परंपरागत वोट रहा है। हाँ। और आप तमाम सर्वे, चाहे CSDS का सर्वे उठा लिए, चाहे जो भी उठा लिए, मेजोरिटी में समाजवादी पार्टी तो को फिर क्या हमेशा से कांग्रेस मुस्लिम वोट गफलत मिलता में रहा है है। कि मुस्लिम वोटर्स मैं ये उनके नहीं साथ बोलूंगा है? कि नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कांग्रेस गफलत में है। कांग्रेस जो है वो फील्ड में मेहनत कर रही है। राहुल जी पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक अपनी भारत जोड़ो यात्राएं निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करें और अपने पार्टी का विस्तार करें। तो कांग्रेस अपनी पार्टी का विस्तार कर रही है, समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी का विस्तार कर रही है। लेकिन हमको ये बात देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से जो मजबूती से अगर कोई लोहा ले रहा है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ले रहे हैं। और कांग्रेस के साथ हमारे बहुत हेल्दी रिलेशंस हैं। आपने ये देखा है कि 2017 में मैंने आपसे भी जिक्र किया कि 2017 में हमने एक अच्छे भाई की भूमिका निभाई, अच्छे दोस्त की भूमिका निभाई और हमने 110 से ज्यादा सीटें लड़ने को दी। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव की स्थिति को देखकर अकेले तो आप 75 पार का नारा देने वाली पार्टी से नहीं लड़ पा रहे हैं ना? नहीं, हम बिल्कुल, देखिए मैं फिर आपसे यही बोल रहा हूं कि अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी जी, ये नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की ये जिन्होंने इस पार्टी को यहां तक पहुंचाया है। तो समाजवादी पार्टी के डीएनए में संघर्ष है। हम संघर्ष कर रहे थे और संघर्ष करते रहेंगे। आपको मैं फिर से बोल रहा हूं पूजा जी कि आप देखिए कि किस तरह से तमाम जितने खतरे हैं, मतलब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रेशर डालती है, चाहे वो ईडी का हो, सीबीआई का हो, तमाम तरह से खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती है। लेकिन जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हुए उत्तर प्रदेश में, ये खाली उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश देख रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को हम लोग 2024 के इलेक्शन में, मैं फिर से आपसे वही बोल रहा हूं पूजा जी, कि बड़ा उलटफेर खासकर उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग 14 सीटों के अंदर बुक कर देंगे। ठीक है, तो आनंद दुबे साहब, महाराष्ट्र के लिए कितना आश्वस्त दिख रहे हैं? यहाँ सीट शेयरिंग कब तक हो सकती है? क्योंकि आपके नेता अब कह रहे हैं ना कि भाई जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए। लगातार ये बातें कह भी रहे हैं, लेकिन वो बात अपने अंतिम सिरे तक पहुंच ही नहीं पाती है। पूजा जी, हमारे यहाँ सीटों का बंटवारा अंतिम दौर में चल रहा है। हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है। हम 23 सीटों पे लड़के 18 जीते थे, तो हम 23 मांग रहे हैं और 23 में से जो भी 19-20 पर बात होगी, हम कोई विवाद नहीं चाहते, हम समझौता करेंगे, क्योंकि हम सबका मकसद है बीजेपी को हराना। 2-4 दिनों के अंदर ही हमारे यहाँ सीटों का डिक्लेरेशन भी हो जाएगा। हमारे नेता आपस में रोज मिल रहे हैं, रोज मीटिंगें चल रही है, बहुत ही जल्द नतीजे आ जाएंगे। अब इस बात को जब तक हम कह न दे मीडिया के सामने, तब तक इस पर कोई आकलन करना जल्दबाजी होगा। जब एक सामूहिक हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो बड़े प्यार से सीटों की बंटवारे का जो ब्यौरा है आपके सामने रख दिया जाएगा। तो कोई विवाद है ही नहीं महाराष्ट्र। और हम यही कह रहे हैं कि पूरे देश में भी, अलग अलग राज्यों में भी विवाद नहीं है। समय लग रहा है, क्योंकि अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां पिछले कई वर्षों से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते आई हैं। समन्वय बिठाने में समय लग रहा है, बट समय ही लग रहा है, समय नहीं लग गया कोई समन्वय बिठाने में। इतना समन्वय बैठ तो बीजेपी ने कहां डिक्लेयर कर दिया पूजा जी? बीजेपी ने कहां डिक्लेयर कर दिया? बड़ी खबर आ गई।